गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। द यूपीएससी फॉर्म, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में। डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। प्रेस एरिना चैनल का नाम है। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो ये वीडियो स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहती है और यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको यहाँ से कंटेंट मिल जाता है। हर वोकेबलरी वर्ड्स को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। एडिटोरियल पेज पे जो पेज नंबर 8 है, यहाँ पे आर्टिकल छपा है जो कि अभी रिसेंटली इशू हुआ है। और एक मजागांव डॉकयार्ड लिमिटेड, वहाँ पे एक बोट ड्राउन हो गई, डूब गई, इससे आदमियों की मृत्यु हो गई। तो सेम ऐसे बोल रहे हैं कि भाई मराइन जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग होनी चाहिए इंडिया में स्कूल लेवल्स पे, ताकि बच्चे डूबे ना। अभी रिसेंटली एक यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी आई थी विद रिगार्ड टू दी जो अब केसेस हो रहे हैं। आदमी इंडिया में लगभग 3 लाख के आसपास आदमी मर रहे हैं साल में ड्यू टू ड्राउनिंग, पानी में डूबने की वजह से, क्योंकि लैक ऑफ ट्रेनिंग है बच्चों में, और जिससे टीनेजर ज़्यादा इस चीज़ के वल्नरेबल रहते हैं, उनको स्विमिंग नहीं आती है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। वोकेबलरी वर्ड्स को मैं हिंदी में बताऊंगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आप कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है फॉर सर्वाइवल स्किल्स। सर्वाइवल जैसे होता है कि निर्वाह करना, गुजारा करना, जीना, जो भी। तो यहाँ कह रहे हैं कि सर्वाइवल स्किल्स होने चाहिए, गुण होने चाहिए, स्किल्स गुण होने चाहिए। इंडिया मस्ट हैव सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग इन स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस। तो उन्होंने कहा कि इंडिया को होना चाहिए, रखना चाहिए सर्वाइवल जो एट सी। सर्वाइवल कैसे किया जा सकता है, निर्वाह कैसे किया जा सकता है समुद्र में, ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इसकी इन स्कूल्स और वर्क प्लेसेस पे या काम करने वाली जगहों पे। मुंबई बोट ट्रेजिडी, मुंबई में बोट जो घटना हुई है, नाव की ट्रेजिडी, दुखद घटना हुई है, इज ए वेकअप कॉल, ये मतलब अलार्मिंग चीज है, ये चेतावनी देने वाली चीज है। फॉर इम्प्रूविंग मराइन सेफ्टी, जो मराइन रिलेटेड टू दी वाटर, जो है समुद्र से सेफ्टी के बारे में। बिजी पोर्ट, ये बिजी पोर्ट है। एंड नेवल डॉकयार्ड है, नेवी के भी जहाज, जहाँ पे डॉकयार्ड मतलब वहाँ के बंदे रहते हैं, जैसे यार्ड होता है वैसे बगीचा, आपने बोला होगा कि बैक यार्ड बोलते हैं कि भाई पीछे बगीचा छोड़ देते हैं। डॉकयार्ड मतलब यहाँ के खड़े होते हैं वो जहाज नेवल के। एंड मजागांव डॉकयार्ड। फिशिंग बोट्स भी आती हैं। ए पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। एंड द गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ पे एक गेटवे ऑफ इंडिया भी बना हुआ ना। तो ए लॉन्चिंग पैड, लॉन्चिंग मतलब यहाँ से जो है प्रक्षेपित किया जाता है, लॉन्च किया जाता है फॉर टूरिस्ट बोट राइड, जो बोट राइड्स यहाँ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ से लॉन्चिंग पैड है ये। ऑल लोकेटेड इन द सेम एरिया, इसी एरिया में है। मर्चेंट शिप्स, जो मर्चेंट क्या होता है, व्यवसायिक जो शिप्स होते हैं, बड़े जहाज होते हैं। नेवल वेसल्स या नेवी के जो वेसल्स हैं, जहाज होते हैं। जोस्टल फॉर स्पेस, तो जोस्टल में तो आपस में इनकी भाई स्ट्रगल होता है, लड़ाई भिड़ाई करते हैं, compete करते हैं, वाइंग करते हैं। फॉर द स्पेस विद टूरिस्ट एंड फिशिंग बोट्स, टूरिस्ट बोट या फिशिंग बोट्स या जो नेवल के जहाज हैं या जो भी मर्चेंट शिप्स हैं, ये आपस में थोड़ा सा कंपटीशन रहता है इनमें। क्रिएटिंग ए कंजेस्टेड मतलब भीड़ भड़ाके वाला, एंड पोटेंशियली हजार्डस इन्वायरमेंट। हजार्डस मतलब खतरनाक, डेट्रीमेंटल, तो इन्वायरमेंट ऐसा माहौल बन जाता है। सी ट्रायल्स जो है ऑफ ए न्यू क्राफ्ट इन्वॉल्व टेस्टिंग इट। सी ट्रायल्स मतलब क्या होता है भाई, जैसे वैसे कोर्ट में तो ट्रायल होता है फैसला करना, बट ये ट्रायल क्या है भाई, तैयारी करना, देखना उसको। न्यू क्राफ्ट, कोई नया क्राफ्ट आता है ना, सिप आता है। इन्वॉल्व टेस्टिंग इट, उसको टेस्ट करना है अंडर द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ऑपरेटिंग कंडीशन, जब बिल्कुल सख्त जो ऑपरेटिंग कंडीशन है, चालन की कंडीशन है, हालात हैं, उनमें टेस्ट किया जाता है। टू डिटरमाइन वेदर मशीनरी एंड हल आर सेफ। मशीनरी जो इसमें लगी हुई, हल मतलब जो ढांचा होता है लकड़ी का, वो सेफ है या फिर मशीनरी ठीक काम कर रही है नहीं कर रही, तो टेस्टिंग होती है। एंड सी वर्दी मतलब वर्थ होता है भाई पूंजी। सी वर्थी मतलब सी में काम करने लायक है कि नहीं है समुद्र में। टिपिकली मुश्किल से सी ट्रायल्स फॉर मर्चेंट शिप्स आर कंडक्टेड इन ओपन वाटर्स। तो आमतौर पर टिपिकली मुश्किल से भी होता है, बट वो टिपिकल काम बोलते हैं, या टिपिकली आमतौर पर जो है कंजर्वेटिव जो पहले से चला आ रहा है, ओपन वाटर्स में होते हैं, खुले पानी में। हाउएवर द नेवल स्पीड बोट दैट कोलाइडेड विद द नीलकमल इज ए टिपिकली हाउस्ड इनसाइड ए नेवल शिप। हालांकि जो हाउएवर का मतलब होता है हालांकि, द नेवल स्पीड बोट, नेवल की जो नेवी की स्पीड बोट थी ना, दैट कोलाइडेड जो टकराई विद द नीलकमल से, इज टिपिकली तो हाउस्ड इनसाइड ए नेवल शिप, तो उसमें हाउस थी, हो गई, घुस गई नेवल शिप में। एंड ए लॉन्च ओनली फॉर ऑपरेशन, तो ऑपरेशन के लिए होती है
दिस मीन्स इट मस्ट बी टेस्टेड फॉर द मैक्सिमम स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड टेस्टेड होनी चाहिए। एंड मैनोवरेबिलिटी उसको मतलब मोड़ना तोड़ना टेढ़ा करना, मैनोवर मतलब चीज़ों को घुमाना। इन सेलो वाटर, सेलो मतलब कम पानी हो, उथला पानी हो, जहाँ पे कम पानी हो। पॉसिबली रूलिंग आउट मतलब बाहर निकाल देता ओपन सी टेस्टिंग को। ड्यूरिंग सी ट्रायल, जब समुद्र में ट्रायल होते हैं, मशीनरी एंड कंट्रोल्स आर ऑफन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेनवस कंडीशन। जो कंट्रोल्स जिसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है इस चीज़ को, सब्जेक्टेड टू मतलब वो अधीन होते हैं किसके, स्ट्रेनवस बिल्कुल जो एकदम प्रेशराइज चीज़ होती है, कंडीशन होती है। इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ फेलियर, तो इससे क्या संभावना होती है कि फेलियर हो जाएंगे। ऑन वेडनेसडे सच ए फेलियर लाइकली अकर्ड, ऐसे संभावना है कि भाई ऐसे हुआ होगा वेडनेसडे को। लीडिंग टू कोलिजन, जिससे टक्कर होगी। नीलकमल इज इन ओल्ड फैशन वी शेप वुडन बोट, तो नीलकमल जिसका नाम है वो पुरानी बोट थी, वी शेप की बोट थी, वुडन बोट लकड़ी की बोट थी। प्रोन टू कैप्साइजिंग मतलब होता है प्रोन मतलब वो वल्नरेबल थी, संभावना थी कि कैप्साइजिंग इट इफ इट टेक्स ऑन वाटर, तो कैप की साइज का हो जाएगा मतलब। और दो इट यद्यपि इट विल नॉट सिंक, ये डूबेगी नहीं बट कैप्साइजिंग हो जाएगा इसका। व्हेन द एक्सीडेंट अकर्ड, एक्सीडेंट मतलब हुआ एक्सीडेंट, पायलट बोट्स फ्रॉम द पोर्ट रेस्क्यूड अराउंड 100 पैसेंजर, तो पायलट बोट्स जो थे उन्होंने क्या है रेस्क्यू किया, बचा 100 पैसेंजर्स को। मोस्ट ऑफ होम वर वेयरिंग जैकेट्स, लाइफ जैकेट जिनके पास, विच आर ए प्रूवन डिफेंस अगेंस्ट ड्राउनिंग, तो इससे क्या मतलब प्रूवन होता है कि भाई लाइफ जैकेट पहनी तो बंदा डूबेगा नहीं, वो प्रूवन डिफेंस होता है, रक्षा होती है। अनफॉर्चुनेटली दोज हु कुड नॉट होल्ड ऑन द कैप्साइज बोट, जो कैप्साइज बोट है मतलब छोटी बोट है जो उसको होल्ड नहीं कर पाए, वर नॉट वेयरिंग लाइफ जैकेट, तो वो लाइफ जैकेट नहीं पहने हुए थे, डिड नॉट सर्वाइव, वो बचे नहीं। एन इंक्वायरी विल डिटरमाइन वेदर द बोट एंड वाज कैरिंग मोर पैसेंजर देन इट्स कैपेसिटी, इंक्वायरी होनी है भाई कि ज़्यादा कैपेसिटी से ज़्यादा पैसेंजर थे क्या। इफ़ देर वर इनफ रेडली एक्सेसिबल लाइफ जैकेट्स, अगर मान लो एक्सेसिबल मतलब सबकी पहुंच के लिए जैकेट थी, लाइफ जैकेट थी, इट इज़ नेसेसरी कि मतलब वहाँ थी नहीं या नहीं ये भी देखना है। इफ़ इट इज़ नेसेसरी है, ज़रूरत है कि भाई एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर लाइफ जैकेट दैट कैन बी डोन्ड क्विकली, डोंट मतलब पहनना है जिनको क्विकली एंड ईजिली, ऐसी गाइडलाइन आनी चाहिए। इवन बाय दी पैनिक स्ट्रिकन इंडिविजुअल्स, जो मतलब थोड़ा सा पैनिक में होते हैं ना, उसको भी स्ट्रिकन मतलब वो स्ट्राइक होता है कि जिन पे पैनिक बिल्कुल एकदम से होच पोच हो जाए ना, तब भी वो पहन सकें, ऐसी जैकेट आनी चाहिए, इसके लिए गाइडलाइन आनी चाहिए। विदाउट बिंग प्रोहिबिटली एक्सपेंसिव, मतलब ना एक्सपेंसिव भी नहीं होनी चाहिए। ट्रेजेडी जो दुखद घटना सच एज दी 2009 टेकडी बोट डिजास्टर, तो ये टेकाडी बोट डिजास्टर हुई थी 2009 में, हैव रेज सिग्निफिकेंट अवेयरनेस इन केरला अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ जैकेट, तो जिससे लाइफ जैकेट वही लाइमलाइट में आई थी। हाउएवर, हालांकि दिस इंसिडेंट सर्व एज ए ब्रॉडर रिमाइंडर, ये बहुत बड़ा रिमाइंडर है, यादगार है, रेमिनिसेंट है, दैट सी और वाटर ट्रांसपोर्ट इज फंडामेंटली डिफरेंट, तो सी है या जो वाटर ट्रांसपोर्ट है दोनों डिफरेंट है मूलभूत तौर से फ्रॉम द रोड एंड रेल ट्रेवल। द सी एंड इवन डीप फ्रेश बॉडीज, सी है समुद्र है, या इवन जो डीप फ्रेश वाटर बॉडीज हैं, रिमेन्स एन इनहॉस्पिटेबल डोमेन फॉर वुमेन्स, होते हैं इनहॉस्पिटेबल डोमेन रहती है वुमेन्स के लिए। विदाउट असिस्टेंट, बिना कोई मदद के, ड्राउनिंग और हाइपोथर्मिया इज लाइकली, विदाउट बिना किसी असिस्टेंस के मदद के ड्राउनिंग या डूब जाना या हाइपोथर्मा ऑक्सीजन की कमी हो जाना इज लाइकली, संभावना होती है। इन स्कैंडिनेवियन कंट्री, जो डेनमार्क स्विट्जरलैंड वगैरह कंट्री हैं, वेयर द सी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेली लाइफ, वहाँ पे समुद्र डेली पार्ट का लाइफ है। सर्वाइवल स्किल्स फॉर दी वाटर आर टॉट टू एवरीवन, तो सर्वाइवल कैसे बचा जा सकता है वो सबको बताते हैं। इट मे बी टाइम, ये शायद टाइम आ चुका है फॉर इंडिया टू इनकॉर्पोरेट सर्वाइवल एट सी ट्रेनिंग इनटू स्कूल्स एंड वर्क प्लेसेस, तो इसको इंक्लूड करना चाहिए अलॉन्ग साइड इसके साथ फर्स्ट एड एंड द अदर लाइफ सेविंग मेजर्स लेने चाहिए टू फोस्टर, मजबूत करना, फोस्टर मतलब मजबूत करना, ग्रेटर अवेयरनेस, आदमियों में अवेयरनेस आनी चाहिए, चेतना आनी चाहिए, प्रीपेयर्डनेस, और पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि ऐसा घटना हो जाए तो ऐसे हमें काम करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकेबलरी वर्ड्स की जो वीडियो है, जिससे आप रेगुलर बेस पे अपनी कंटिन्यूटी बना के रखेंगे, ऑटोमेटिकली आपके पास एक अच्छा लेक्सिकॉन इकट्ठा हो जाएगा एंड देन यू वुड बी ए फ्लुएंट स्पीकर and flawlessly you would able to articulate yourself in a better way. Okay, आज के लिए इतना ही। I think all things are sorted out by now. Bye. The first word is rattle. Rattle is a verb. Its Hindi meaning is घबरा देना, unnerve or disconcert. Example of this word:
थंडरस्टॉर्म जनरली रेटल्स मी ड्यूरिंग नाइट, मतलब जो बिजली कड़कती हैं आसमान में जनरली मुझे आमतौर पर घबरा देती हैं ड्यूरिंग नाइट मुझे। एंड दैट आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, रेटल में रेट आता है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि रेट मुझे रेटल कर देता है, घबरा देता है, रेटल। एंड द सेकेंड वर्ड इज अराई। अराई इज ए एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज गलत और गड़बड़। A miss, wrong. Example of this word, all my plans for the party had gone awry, मतलब जो मेरे प्लान थे वे गलत गड़बड़ जा चुके हैं, had gone. I have created a trick for this word. आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में सरसों को राई भी बोलते हैं, तो इसके आगे आय लगा दोगे तो अराई है, इसका AWRI, अराई बोलते हैं इसको। तो जो अराई है आपने सब्जी में डाल दी, राई बोल दो, राई अपने सब्जी में डाल दी, उसने गलत गड़बड़ कर दिया, सब सब्जी खराब कर दी। एंड द थर्ड वर्ड इज सरमाइज। सरमाइज इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज अनुमान, गैस, कंजक्चर। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सरमाइज वेयर ही हैड गॉन, मतलब यह बहुत मुश्किल है, टू सरमाइज अनुमान लगाना, वेयर ही हैड गॉन वहाँ कहाँ जा चुका है। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, सरमाइज मीन्स आप हिंदी में शर्माना बोलते हैं ना, शर्माना, साई करना, शर्माना, तो सरमाइज में भी शर्माना जैसे साउंड होता है। तो आपने छोटे बच्चे से क्वेश्चन पूछा, वो शर्मा रहा था, अब आप अनुमान नहीं लगा पाए कि उसको क्वेश्चन नहीं आता है या वो आपसे शर्मा रहा है। सरमाइज मीन्स शर्माना, तो इससे आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, सरमाइज को आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि बच्चा किताब के पीछे मुँह छिपा रहा है, शर्मा रहा है, तो इसको क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, आई विल कम टुमारो विद मोर वर्ड्स, एंड प्लीज़ शेयर माई वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन गेट benefited within the free amount. And friends, these words are the totally made for the competitive exam, and you can